हेलो स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस सेकेंड लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किसका? इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, एनर्जी बैंड एंड फॉरबिडन एनर्जी गैप, इनका डिस्कशन किया था हमने। अब हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर क्या होता है, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो आपसे एक्सपेक्टेशन होती है हेल्प की, वो आपने अब तक कर दिया होगा, उम्मीद है। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, यही सहयोग की रिक्वायरमेंट होती है हम लोगों को, और क्या। ठीक है। तो इसके अलावा ये व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी क्वेरी है तो आप इस पर हमसे पूछ सकते हैं। कोई डिमांड है, फला चैप्टर सर देखना है, ये करना है, तो आप वो भी हमसे कर सकते हो। ठीक है। चलिए सेमीकंडक्टर की बात हम करते हैं। तो सेमीकंडक्टर एक डिवाइस होता है, सॉरी, सेमीकंडक्टर लाई करता है, डिवाइस की आदत सी पड़ी है एक तरह से। सेमीकंडक्टर लाई करता है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है। दो टाइप्स के होते हैं सेमीकंडक्टर। एक होता है जिसको कि हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और ये सेकंड होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है। केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, पीरियोडिक टेबल में एक आता है कार्बन फैमिली। ठीक है। तो कार्बन फैमिली से ही जो बिलोंग करते हैं उन्हीं को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, इनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन क्या लिखोगे? सेमीकंडक्टर लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। Semiconductor can be classified by two types. First, intrinsic, and second is the extrinsic. First intrinsic, second extrinsic. ठीक है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक तरह से हम कहते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन बी डिफाइंड एज अ प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म होता है सेमीकंडक्टर का। एग्जाम्पल, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अब अगर ये प्योर फॉर्म होता है तो इसकी खासियत क्या है? तो इसकी खासियत ये है कि लो टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे, एक तरह से काफी हद तक हम बोल सकते हैं रूम टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पे, ये जो होता है वो इंसुलेटर की तरह से काम करता है। लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह से। और आप धीरे 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 टेम्परेचर को इंक्रीज करो, तो अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो ये भी धीरे धीरे कंडक्टर में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, ये इसकी खासियत है। अब ये लगता है कि यार ऐसा क्यों, क्या रीजन है उसका? तो हम जैसे एग्जांपल ले लें किसका, सिलिकॉन का ही एग्जांपल लेते हैं। यहां पे सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं। होता क्या है आपको तो पता ही है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि अगर आप कार्बन फैमिली की बात करोगे तो सबके आउटर मोस्ट में आप देखिए यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स होने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर आप देखोगे तो ये सब के सब क्या बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ये सब कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। अब आप बताइए कि करंट के फ्लो के लिए इलेक्ट्रॉन
और अगर नहीं इलेक्ट्रॉन है तो होल्स को तो होना ही चाहिए। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है आप डायग्राम से देख सकते हो, जो मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं कि ये आउटर मोस्ट के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या बना रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। देखो आप यहां पे ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ये ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ये जो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड है, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं कि दूसरे एटम के साथ क्या बना रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। अब वही प्रॉब्लम हमारे पास आ गई कि न तो हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और न ही हमारे पास होल्स हैं। तो दिक्कतें आ जाती है कि रूम टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पे ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसमें करंट का फ्लो होता ही नहीं है। इसीलिए लो टेम्परेचर पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हो जाता है, इस तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह से। ठीक है, अब आप कहोगे कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो कंडक्टर कब बनता है? तो हमने क्या किया कि टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू किया। हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अक्रॉस टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू किया। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ, थोड़ा सा यहां समझिए इस चीज को। मान लीजिए कि ये सेंटर एटम हम ले रहे हैं, ये सिलिकॉन। अब इसमें क्या हुआ कि इसके आउटर मोस्ट में यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेंगे, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हम लोगों ने पढ़ा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। लेकिन हम अगर यहां पे पढ़ें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ग्रुपिंग ऑफ एनर्जी लेवल के बेस पे, तो हम यही कहेंगे कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो यहां का इलेक्ट्रॉन था बाहर निकल गया। अब यहां का इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल गया तो ये क्या बन गया, ये बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन। और यहां पे तो इलेक्ट्रॉन है और यहां पे क्या क्रिएट हो गया, होल। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये तो एक एटम के रिस्पेक्ट में हो गया, बहुत सारे एटम्स होंगे, तो फिर उससे हमें उतने फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए। और हमें कंडक्शन के लिए चाहिए क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। अगर हमें कंडक्शन करना है तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, होल्स हो तब भी काम चल जाएगा, मोबिलिटी कम होती है, होल्स की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से कम होती है, लेकिन ओके काम चल जाएगा। ठीक है, बट यहां तो दोनों चीजें मिल रही है, टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन भी मिला और होल्स भी मिला। इसका मतलब लो टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर भी कह सकते हैं कि जिस पर हमने क्या देखा कि जितने आउटर मोस्ट के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसने कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म किया, और ये जो अपना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि चार्ज कैरियर है ही नहीं इसके पास करंट के फ्लो कराने के लिए। लेकिन हमने जब ही टेम्परेचर इंक्रीज किया इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट हो गया, कहां पे हुआ, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। और फर्स्ट लेक्चर में हमने यही डिस्कस किया था कि करंट के फ्लो की कंडीशन यही होती है कि इलेक्ट्रॉन शुड बी मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव किया तो करंट का फ्लो होगा, होना ही है। ठीक है, और वो यहां पे मिला। लेकिन यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है कि यहां पे आप देखिए कि जितने इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कहां पे, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, उतने ही होल क्रिएट होंगे। मींस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स
ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसके लिए एक्सप्रेशन एक आता है चार्ज कैरियर, इंट्रिंसिक कैरियर भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक कैरियर मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्स जो मिल रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है e टू द पावर माइनस eg अपॉन 2kT। कुछ बुक्स ने eg अपॉन kT भी यूज किया है, ठीक है, उनके अपने अलग लॉजिक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बुक्स ने eg अपॉन kT यूज किया, बट 2kT ज्यादातर लोगों ने यूज किया है और स्टैंडर्ड बुक्स ने यूज किया है। ठीक है, तो हमें मान सकते हैं कि Ni डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू eg अपॉन e टू द पावर माइनस eg अपॉन 2। ये इंट्रिंसिक कैरियर है जो हमें इलेक्ट्रॉन मिलने शुरू हो गए, आप समझ सकते हो। अगर हम यहाँ पे Eg फॉरबिडन एनर्जी गैप जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, 2 तो छोड़ दो कांस्टेंट है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है भी कांस्टेंट है, लेकिन टी यहाँ पे टेम्परेचर है। अब मान लीजिए कि आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टी है डिनोमिनेटर में, तो ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये वैल्यू डिक्रीज तो हुई, लेकिन जिस तरह से हम कहते हैं ना कि -2 से -1 डिक्रीज हुआ, लेकिन -1 बड़ा है क्योंकि आगे माइनस लगा है। तो यहां से भी आप समझ सकते हो कि माइनस लगा है तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन या चार्ज, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर क्या होंगे, इंक्रीज होता है टेम्परेचर के बढ़ाने पे। ठीक है, तो एक बार स्टार्टिंग में इसको मैं ओवरव्यू दे दूं इसका पूरा कि इंट्रिंसिक के लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन बी डिफाइंड एज अ प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। एग्जांपल कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है, द 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटरमोस्ट सेल इंट्रिंसिक semiconductor can be defined as a pure form of semiconductor. The 4 electrons of outermost cell form covalent bond with the other atoms. So initially or at low temperature, electron and holes are not present in intrinsic semiconductor. इलेक्ट्रॉन और होल्स होते ही नहीं है, इसीलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लो टेम्परेचर पर कैसे बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह से। क्लियर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर हो गया। एग्जांपल बता दिया था, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। डायग्राम से क्लियर है कि द 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल, ये चारों इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के क्या फॉर्म करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड दूसरे एटम्स के साथ। सो इनिशियली इनके पास ना तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होते हैं ना तो होल्स, इसीलिए एट लो टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करता है, जस्ट लाइक एज एन इंसुलेटर। लेकिन जो ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को हम धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपना मोशन स्टार्ट कर देते हैं वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, और वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड अगर इनका मोशन स्टार्ट होता है तो उससे क्या होता है कि हमें इलेक्ट्रॉन मिलने शुरू होंगे और ऑब्वियसली होल्स भी मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उतने ही हमें होल्स मिलते हैं। ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब एक और चीज आती है, इंट्रिंसिक कैरियर Ni² इक्वल टू Ne इंटू NHB होता है, इसका हम यूज करते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थोड़ा उनको भी डिस्कस कर लें। इंट्रिंसिक के बाद अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक, तो हमारे दिमाग में आता है कि यार पूरी दुनिया तो प्योरिटी के पीछे पागल है, देखा जाए तो सभी प्योरिटी के पीछे पागल है, तो यार फिर अपने पास प्योर है तो इंट्रिंसिक, क्या जरूरत है एक्सट्रिंसिक की, है ना। आदमी कहता है ना भाई ये घी लेने गए प्योर है कि नहीं,
EHG लेने गए, प्योर है कि नहीं। तो यार अगर हमें प्योर ही चाहिए तो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है तो इंट्रिंसिक, फिर एक्सट्रिंसिक क्यों बनाएंगे। आप सोच रहे हो ह्यूमन नेचर है, सब चीजें मिलावट है, इसमें भी मिलावट करते हैं, फायदा होगा। ये जो लास्ट का वर्ड है ना, फायदा होगा, इसी से मतलब है क्या। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो बहुत ज्यादा काम लायक नहीं होता, क्योंकि एक प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए किसी भी डिवाइस में कहीं पे आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लगा दिया और उसको हम लेके चले गए कश्मीर या हिमाचल या नॉर्थ ईस्ट जहां टेम्परेचर कम है, तो यार वहां तो काम ही नहीं करेगा, तो सब वेस्ट इंडीज लेके जाना पड़ेगा। वहां भी प्रॉपर वे में काम तो करेगा नहीं, क्योंकि इतना टेम्परेचर तो नहीं मिलेगा कि सारी चीजें अच्छे से हो जाए। तो ये इंट्रिंसिक के साथ प्रॉब्लम आती है कि भाई हम अगर किसी डिवाइस में सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं तो हमारी कोशिश क्या होगी कि भाई ये लो पर भी काम करे और हाई पर भी काम करे। बट इसका डिसएडवांटेज क्या, हाई टेम्परेचर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लो में थोड़ी सी इनके साथ दिक्कत आती है। मीन्स दिक्कत थोड़ी सी क्या, दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसमें इंप्योरिटी ऐड करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इंप्योरिटी ऐड करते हैं, इसी इंप्योरिटी को हम बोलते हैं डोपिंग, ठीक है। इंप्योरिटी को डोपिंग बोलते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा, इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। ऑब्वियसली अगर इंट्रिंसिक क्या है, प्योर फॉर्म है, तो एक्सट्रिंसिक क्या होगा, इम्प्योर फॉर्म होगा। तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ये क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें हम क्या करते हैं, इंट्रिंसिक में कुछ डोपिंग करते हैं, ठीक है। डोपिंग मींस इंप्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, हमने क्या किया कि एक क्या किया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, उसमें हमने क्या किया, डोपिंग किया। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हो गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया, ठीक है। when some impurity add in intrinsic semiconductor, when some impurity add in intrinsic semiconductor, intrinsic semiconductor converted into extrinsic semiconductor, ठीक है। जो इंप्योरिटी ऐड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। ये हमने कर दिया। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये जो अपने पास है, ये भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है जिसको कि हम बोलते हैं एन टाइप, और जो सेकंड होता है ये होता है पी टाइप। एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और सेकंड जो है उसको हम कहते हैं पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए जब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो क्लियर है, when some impurity add impurity called doping in intrinsic semiconductor, the intrinsic semiconductor converted into extrinsic semiconductor, ठीक है। उस डोपिंग ऐड करो इंट्रिंसिक में, इंट्रिंसिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक में। अब यहां देखिए थोड़ा सा इसको, एक्सट्रिंसिक में, तो एक्सट्रिंसिक में दो टाइप्स के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। एन टाइप की सबसे पहले बात करते हैं। देखो जब एन टाइप सेमी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं, इंट्रिंसिक में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी अगर हम ऐड करते हैं तो जो सेमीकंडक्टर बनता है वो क्या बनता है, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। जब इंट्रिंसिक में हम लोग पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। अब पेंटावैलेंट में क्या हो जाएगा, पेंटावैलेंट में आपको पता ही है, ज्यादा क्या बताना, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये होता है, ठीक है।
when pentavalent impurity add in intrinsic semiconductor, the intrinsic semiconductor converted into n type extrinsic semiconductor. ठीक है, अब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने का क्या फायदा होता है? तो देखिए हमने क्या किया, बस ऐसे नहीं कि जैसे दूध में पानी मिलाते हैं डाल दिया पेंटावेलेंट, ऐसे नहीं होता। हमने क्या किया, जब इंप्योरिटी ऐड किया तो इस एक सिलिकॉन एटम को निकाल दिया, ठीक है, और यहां पे लगा दिया एन टाइप। अब हुआ क्या, सिलिकॉन में तो 4 थे, सिलिकॉन में 4 थे, यहां पे कितने हैं, 5, क्योंकि आउटर मोस्ट में 5 है, पेंटावेलेंट है। तो जब पेंटावेलेंट यहां पे है तो क्या हो जाएगा, जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं पेंटावेलेंट के, इन्होंने तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया, लेकिन एक हमें फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पे मिल गया, ठीक है। तो एन टाइप सेमी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है कि व्हेन पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पेंटावेलेंट डोपिंग हमने किया तो जो सेमीकंडक्टर है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये जो एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, द 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑफ पेंटावेलेंट एटम फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, देखिए कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एंड गिव्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। मींस जितना भी आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करोगे सब के सब आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, जितना पेंटावेलेंट एटम ऐड करेंगे उतने फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमने 10,000 पेंटावेलेंट या नाइट्रोजन एटम की इंप्योरिटी कर दी, तो इससे हमें क्या मिल गया, हमें 10,000 कौन से इलेक्ट्रॉन मिल गए, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मान लो टेम्परेचर भी बढ़ा कुछ, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ कि 1000 इलेक्ट्रॉन मिल गए और 1000 होल्स मिल गए। मैंने कहा ना जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अब जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव किए, मान लो 1000, तो वैलेंस बैंड में 1000 होल क्रिएट हो गए, ठीक है। तो अब एन टाइप में टोटल कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, 10,000 पहले था 1000 यानी अब इनके पास 11,000 इलेक्ट्रॉन हो गए और 1000 होल हो गया। इसीलिए हम ये मानते हैं कि जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जब ऐड करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर में, और जो होल्स होते हैं वो क्या होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर में, ठीक है। तो एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमेशा याद रखिए बेटा, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स हमेशा इक्वल मिलेंगे। उसका रीजन भी है, क्योंकि होता क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड की तरफ, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव कर गए, कंडक्शन बैंड में उतने फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए, और जब उतने फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए तो वैलेंस बैंड में उतने ही क्या मिल गए, होल्स। तो टेम्परेचर की वजह से हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स इक्वल ही मिलते हैं, जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में था। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स इक्वल हैं, क्योंकि इनिशियली वहां पे कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता, केवल जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड की तरफ, ठीक है, और उतने इलेक्ट्रॉन और होल्स मिलते हैं। लेकिन बट यहां तो कहानी दूसरी है। यहां कहानी क्या है कि अगर हमने जितनी भी डोपिंग की, हर डोपिंग एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यही वजह है कि एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर में होते हैं और होल्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर में होते हैं। यानी हर एक पेंटावेलेंट एटम क्या हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब इसका काम है डोनेट करना, इसका काम है डोनेट करना। इसीलिए एक चीज और हमें देखने को मिलती है कि ये अपने पास है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डोनर लेवल, ये जो है
डोनर लेवल, ये कहां शिफ्ट होता है? टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, अपनी एनर्जी लेके जाएंगे। तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहां मिलते हैं? कंडक्शन बैंड में। तो एनर्जी का लेवल उसी तरफ शिफ्ट होगा। तो ये जो होता है अप्रॉक्स 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए, और 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है किसके लिए? जर्मेनियम। ठीक है, तो ये हो गया एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेकंड अपने पास होता है पी टाइप, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हमने ट्राईवैलेंट ऐड किया, ट्राईवैलेंट मींस इंडियम गैलियम, आप लोगों की केमिस्ट्री अच्छी है, ज्यादा अच्छे से भी ये चीज पता होगी। तो इनको जब हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है? पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। व्हेन पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड or doping in intrinsic semiconductor, the intrinsic semiconductor converted into n-type semiconductor, while when trivalent impurity add in intrinsic semiconductor, the intrinsic semiconductor converted into p-type extrinsic semiconductor। जब हम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। अब देखिए, ट्राईवैलेंट की एक प्रॉब्लम है, मान लो इंडियम हमने ऐड कर दिया, बेटर होता अपने लिए। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इनके पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन ही है। ट्राईवैलेंट की प्रॉब्लम क्या है? इनके आउटर मोस्ट में केवल 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जो थे उन्होंने तो यहां पे क्या फॉर्म कर लिया? कोवैलेंट। कोई दिक्कत नहीं, करने दो। लेकिन एक जो यहां पे बच गया, इसकी वजह से यहां पे एक होल क्रिएट हो जाता है। अब आप समझ सकते हो, जिस तरह से एन टाइप में हर एक पेंटावैलेंट, ईच पेंटावैलेंट एटम क्या दे रहा था? 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। उसी तरह यहां पे ईच ट्राईवैलेंट एटम गिव्स 1 होल, एक होल देगा। तो उसमें हर एक डोपिंग एटम जिसके डोप कर रहे थे वो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? मेजॉरिटी कैरियर में। यहां पे जितनी भी हम डोपिंग करेंगे सब एक होल देंगे। इसका मतलब यह है कि पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो होल्स होंगे वो क्या होंगे? मेजॉरिटी कैरियर में, और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये क्या होंगे? माइनॉरिटी कैरियर में। क्लियर है? फिर सुन लीजिए, जब हम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कन्वर्ट हो जाता है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। जितने भी ट्राईवैलेंट एटम से 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड एंड क्रिएट 1 होल। तो हर एक एटम हमें एक होल देता है। इसमें वही कंडीशन है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स तो इक्वल मिलेंगे, लेकिन ये होल पहले से ही प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होता है? होल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं कैसे? मेजॉरिटी कैरियर में, और इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? माइनॉरिटी कैरियर में। ठीक है, अब देखिए होता क्या इसमें थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि अपने पास यहां पे होल है, होल का मोशन कैसे होता है? मैंने आपको लास्ट में डिस्कस किया था कि होल का खुद का मोशन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जब होल्स के या एक्सेप्टर को आकर उस स्पेस को ऑक्युपाइड करता है तो दूसरी जगह होल क्रिएट हो गया, फिर उसको किसी और इलेक्ट्रॉन ने ऑक्युपाइड किया, तीसरी जगह क्रिएट हो गया, उसको किसी और ने किया, चौथी जगह क्रिएट हो गया। अब क्या होता है? तो काम क्या है होल का? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। वहां क्या था? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, यहां पे एक्सेप्ट करेगा। तो इसीलिए इसमें एक्सेप्टर लेवल होता है जो कहां शिफ्ट होता है? टुवर्ड्स द वैलेंस बैंड। इसके एरो की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, और ये होता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए, और 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जर्मेनियम। तो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या हुआ? एक्सेप्टर लेवल शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स द वैलेंस बैंड। ठीक है, अब हमारे पास एक काफी सिंपल क्वेश्चन आता है
कि जब इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक में कन्वर्ट करते हैं तो हम ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ही क्यों ऐड करते हैं? ठीक है, तो उसका रीजन समझिए। ठीक है, देखो फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूं। जब हम इंट्रिंसिक को, समझिए फिर से, इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक में कन्वर्ट करते हैं तो हम ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ही क्यों ऐड करते हैं? तो वो इसलिए ऐड करते हैं कि देखिए भाई, हेक्सावैलेंट कर देते हैं, एक साथ दो फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, टेंशन लेने की जरूरत क्या है? लेकिन नहीं, लेबर कॉस्ट भी हाफ होती ना। प्रॉब्लम क्या होता है पीरियोडिक टेबल में कि 4 का कुछ कैरेक्टर 3 से मिलता है, 4 का कुछ कैरेक्टर 5 से मिलता है। हाँ, 3 और 4 के कैरेक्टर में काफी डिफरेंस है। तो जब भी हम कोई चेंजिंग करते हैं, कोई भी चेंजिंग, तो अपनी कोशिश इसमें क्या रहती है? चेंजिंग में अपनी कोशिश ये होती है कि भाई उसका नेचर ना चेंज होने पाए, ठीक है, और अपना काम भी हो जाए। सेमीकंडक्टर जो नेचर होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो होता क्या है कि 4 के कैरेक्टर 3 से मिलते हैं और 5 से, तो जब 5 की इंप्योरिटी करते हैं तो नेचर भी चेंज नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन भी मिल जाता है। अगर 3 को करते हैं तो नेचर भी नहीं चेंज होता, होल भी मिल जाते हैं हमें। तो इससे फायदा हमें हो जाता है, ठीक है, कि कंडक्टिविटी भी मिल जाती है और सेमी कंडक्टिव नेचर भी इसका चेंज नहीं होता। ठीक है, अब कुछ कुछ चीजें और हैं जो हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लें, और ये इसका बेसिक पार्ट था। तो इसमें थोड़ा सा हम आपको देख कुछ कुछ और करा दें। बातें आती है कि डिफरेंस क्या है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक में, ठीक है, और इसी के साथ साथ एन टाइप और पी टाइप में भी क्या डिफरेंस है ये भी हमें देखना पड़ता है। तो ये डिस्कस करके, और कंडक्टिविटी और इसमें हम डिस्कस करेंगे, और इतना आपका बेसिक पार्ट है। फिर जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर ये सब चीजें आ जाएंगी। तो यहां देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं, एक हम बात कर रहे हैं किसकी, इंट्रिंसिक की, और दूसरा एक्सट्रिंसिक की। सबसे पहले ये जो होता है ये क्या होता है, प्योर फॉर्म होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन बी डिफाइन एज अ प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। ये प्योर फॉर्म नहीं होता, ये डिफरेंस है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होते हैं। एक्सट्रिंसिक में कभी होते ही नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी नंबर ऑफ होल्स के इक्वल हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं। ठीक है, और क्या होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, अगर आप देखिए तो जो इसकी कंडक्टिविटी है ये क्या होती है, अप्रॉक्स जीरो, जीरो ही होती है लो टेम्परेचर पे। एक्सट्रिंसिक में ऐसा नहीं होता। और एक चीज और, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि एक्सट्रिंसिक में कर सकते। आप कहोगे कैसे? मान लो हम टेम्परेचर बढ़ाने लगे, कई बार ऐसा होता है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उससे कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए या उतने नहीं निकले, तो कंडक्टिविटी को कंट्रोल करना इसमें मुश्किल होता है। एक्सट्रिंसिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी जरूरत है उतनी डोपिंग कर दो, टेंशन फ्री। तो एक्सट्रिंसिक में हम लोग कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। एक डिफरेंस और आता है इसमें एन टाइप और पी टाइप का। एन टाइप और पी टाइप में क्या डिफरेंस है? तो देखो, एन टाइप में हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, पी टाइप में ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। ठीक है, एन टाइप में पेंटावैलेंट, पी टाइप में ट्राईवैलेंट। ठीक है,
दूसरा क्या होता है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेजॉरिटी कैरियर में होते हैं, होल्स माइनॉरिटी में। पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी में, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में। और भी कुछ है? बिल्कुल है। एन टाइप में जो डोनर लेवल शिफ्ट होता है, ये कहां शिफ्ट होता है, टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड। पी टाइप में क्या होता है, एक्सेप्टर लेवल होता है, शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द वैलेंस बैंड। अब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है गुड कंडक्टर, और ये थोड़ा सा बैड कंडक्टर होता है पी टाइप। इसीलिए जहां अच्छी कंडक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे हम एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही रखते हैं। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब इसका एक और लास्ट पार्ट आता है, वो आता है कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसको हम कर लें। देखिए यहां से, जैसे मान लीजिए कि ये कोई डिवाइस है, यहां पे कोई डिवाइस है, इसमें यहां से करंट का फ्लो हो रहा है, और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये क्या है, ए। करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई। अब ये तो आपको ही पता है कि करंट का फ्लो कैसे होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये होता है। तो ये हो गया हायर पोटेंशियल प्लस, और ये हो गया लोअर पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे ही जनरेट होगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो vd वेलोसिटी से कहां जाएंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, फ्लो ऑफ करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड। और जितने भी होल्स होंगे वो कैसे फ्लो होंगे, इसको VE ले लें, VE, VE। और जितने भी होल्स होंगे वो कैसे फ्लो होंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए जो करंट का फ्लो होगा ना, वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस ड्यू टू होल, दोनों की वजह से होता है। हाँ, ये बात अलग है, हम बोल सकते हैं कि होल की वजह से जो करंट का फ्लो होता है बहुत ही कम होता है, क्योंकि कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं कि होल की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से काफी कम होती है, मच स्मॉलर होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, I इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये होता है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, I इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के लिए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन ई इंटू ई इंटू ए इंटू वी ई, और एन एच क्या होगा, एन एच इंटू ए इंटू वी एच, ये हो गया। तो I इक्वल टू ई और ए कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, एन ई इंटू वी ई प्लस एन एच इंटू वी एच। देखो यहां पे एन जो है क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। अब एनई का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एनएच मींस नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वीई मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वीएच मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। तो अगर हम यहां पे देखें तो हो जाएगा आई अपान ए इंटू ई, एन ई इंटू वीई प्लस एन एच इंटू वी एच। अच्छा, आई अपान ए करंट डेंसिटी क्या बोलते हैं, जे इक्वल टू ई एन ई इंटू वी ई प्लस एन एच इंटू वी एच। ठीक है, और ये हम लोगों ने तो पहले ही पढ़ा था कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड टू करंट डेंसिटी, यही होता है रेजिस्टिविटी इक्वल टू। रेजिस्टिविटी इज द, कहते हैं ना कि यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिट लेंथ में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इक्वल होंगे, न्यूमेरिकली इक्वल होंगे। वो सही डेफिनेशन नहीं है, अभी भी कई लोग यहीं पर सोच रहे होंगे। ठीक है, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है? रेजिस्टिविटी इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। तो इसका मतलब कि जहां J है करंट डेंसिटी, वहां पे हम क्या पुट कर दें? J इक्वल टू E अपान रो इक्वल टू E इंटू, ये इलेक्ट्रिक है, ये काफी हद तक मुझसे एक ही जैसा बनता है, रो E क्या हो जाएगा? NE इंटू VE। चलो बोल तो रहा ही हूं, NH इंटू BH, ये कंडीशन हो गई। अब E को यहां पे लेकर आ जाए तो 1 अपान रो इक्वल टू E अपान E, NE इंटू VE प्लस NH इंटू VH, ये हो गया। तो 1 अपान रो, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो 1 अपान रो क्या होगा यहां से? सिग्मा इक्वल टू E NE VE अपान E प्लस NH VH अपान E। और एक लास्ट, मोबिलिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यही होती है। तो यहां से कंडक्टिविटी इक्वल टू E NE, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड म्यू E NH म्यू H, ये हो गया कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, तो यहां तक था सेमीकंडक्टर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जंक्शन डायोड को। ठीक है, और अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। वीडियो अच्छा लगता है इसको शेयर भी करें, यही सहयोग मैं फिर कहूंगा आपसे चाहिए हमें। ठीक है, और बाकी अगर कोई भी आपके डिमांड है व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉल करें। ठीक है, तो कॉल नहीं करें, चैट करें। ठीक है, जो भी मैसेज कर दें मुझे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसके थर्ड लेक्चर में आगे। ठीक है, थैंक यू।